नमस्कार। साधना न्यूज़ से मैं राजेंद्र कानूनगो। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पब्लिक एजेंडा। पब्लिक एजेंडा में हम जन सामान्य से जनमानस से जुड़ी हुई समस्याओं पर, मुद्दों पर चर्चा करते हैं और हमारे स्टूडियो में जो आमंत्रित मेहमान हैं उनसे उसका सार निकलवाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन समस्याओं का क्या कारण हो सकता है, किस तरह से ये जन सामान्य की समस्याएं दूर हो सकती है, इन कठिनाइयों को कैसे दूर किया जा सकता है। तो जन सामान्य से जुड़ी हुई एक जो मुद्दा है आज जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है ये बढ़ते हुए दाम। तो ये बात सही है कि वर्तमान में कोरोना काल से हम निपटे हैं और विकास कार्य अपनी जगह पर हैं, जो चल रहे हैं उनको रोक नहीं सकते। ऐसी स्थिति में जब कोरोना में केंद्र सरकार ने तमाम लोगों को सहायता दी है, मुफ्त में इंजेक्शन्स लगाए हैं, तो सरकार को पैसा तो चाहिए। इसलिए सरकार जो है विभिन्न चीज़ों पर टैक्स लगाती है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना ज़रूरी है कि जनता की पीठ पर, जनता के कंधों पर कितना बोझ पड़ रहा है, जनता उसको सहन करने लायक बची है कि नहीं बची है। अब आज के मुद्दे में मैं हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं उनका मैं आपसे परिचय करा दूं। हमारे साथ जुड़े हैं नितिन दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, श्री महेश मालवीय जी जो कांग्रेस के नेता हैं, और श्री विकास बोंदरिया जी जो बीजेपी के नेता हैं और अपनी बातें तीनों अपने अपने स्थान पर रखेंगे। तो आज का मुद्दा जो है उसके पर हम चर्चा करना चाह रहे हैं और सबसे पहले मैं चर्चा के लिए विकास बोंदरिया जी के पास आना चाहता हूं। बोंदरिया जी, ये जो इस समय जो स्थिति चल रही है, दामों की जो होड़ लगी हुई है एक प्रकार से, इसको आप किस तरह से देखते हैं? जनता जो है वो इसमें परेशानी में तो आ रही है। देखिए, कोरोना के सेकेंड वेव में लॉकडाउन जैसे ही था। हमने उसे जी, बोला कोरोना कर्फ्यू है। हाँ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे रोक नहीं थी, लेकिन बिल्कुल। एक तरह से लॉकडाउन था। तो जो हमारी सप्लाई चेन्स हैं वो कुछ हद तक डिस्टर्ब तो हुई हैं। जी, अब जैसे ही कोरोना के सब लॉकडाउन्स और रेस्ट्रिक्शंस खत्म हुए हैं, तो मानिए आपकी सप्लाई चेन तो धीरे से वर्कआउट करती है, धीरे से आगे बढ़ती है, लेकिन डिमांड एकदम से बढ़ने लगी है। तो इस बीच में थोड़ा सा ये एक यूँ कहें हम लोकल इफेक्ट है, थोड़ा टाइम का इफेक्ट है, सब चीज़ें सेटल हो जाएंगी। लेकिन आप देखिए, सरकार का प्रयास लगातार है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिले, नगरीय सुविधाएं हों, विकास कार्यों के माध्यम से उन्हें सुविधाएं मिल रही हों या आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हों। और मुख्यतः मैं कहूँगा जो सरकार कर सकती थी, जैसे आपने देखा होगा कि स्टाम्प ड्यूटीज़ जो नए फाइनेंशियल ईयर में बढ़नी थी, लेकिन सरकार ने उन्हें फिलहाल डिफर कर दिया है। जी, जी, तो एक वो सुविधा सरकार ने दी है। आप देखेंगे कि ऐसे ही नगर निगम, नगर पालिकाएं जो प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह लेती थी उसके ऊपर अधिभार भी लगते थे, सरकार ने उस पर भी रोक लगाई है। जहाँ तक कंज्यूमर मार्केट में सवाल है, अगर हाल फिलहाल कुछ कीमतें बड़ी दिख रही हैं आपको, तो मैंने जैसा कहा, अर्ज किया कि ये एक लोकल टाइम बीइंग के लिए है, क्षणिक है। जैसे जैसे हमारी सप्लाई चेन कंफर्टेबली हो जाएगी, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये पार्ट तो समाज के ऊपर रहता है, जिसमें व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, व्यवसायी हैं, रिटेलर्स हैं। वो चीज़ें आप देखेंगे कि बहुत जल्द में सुलझ के जनता को राहत के रूप में मिलेंगी।
बिल्कुल, ये टाइम बीइंग है और जनता को राहत जल्दी मिलेगी, ऐसा मोदरिया जी का कहना है। मैं महेश मालवीय जी के पास आता हूँ। मालवीय जी, आप ये बढ़ते हुए दाम जैसे हैं, रसोई गैस का सिलेंडर में वृद्धि हुई है, पेट्रोल डीजल में वृद्धि हुई है, खाने का तेल है, दूध में अभी अमूल दूध में भी जो है वो 2 रुपये कुछ वृद्धि हुई है, दाल है, दूसरी चीज़ें हैं खाने की जो रसोई से संबंधित है, और गृहिणियाँ इससे ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं। तो ये जो महंगाई का आलम है, ये आखिर किस तरह से और कब तक चलने की उम्मीद लग रही है आपको? ये कभी कम होगा या नहीं होगा, इसी तरह चलता रहेगा? आदरणीय कानूनगो साहब, अभी हमारे मित्र विकास जी कह रहे थे, बहुत शालीनता से जो वो जवाब दे रहे थे, मैं उनका सम्मान करता हूँ। मेरा यह मानना है कि विपक्षी दल, जब सत्तारूढ़ दल मिसमैनेजमेंट करे, अव्यवस्था को व्यवस्था में न बदले, तो विपक्षी दल का धर्म बनता है, उसकी ड्यूटी है कि सरकार को आगाह करे कि समाज में आज की परिस्थिति में जो महंगाई के कारण गृहिणियों में, मध्यम वर्गीय परिवारों में त्राही त्राही मची है। आप देखेंगे कि पिछले 1 अप्रैल 2021 से 3 माह के इस दौरान कई लोगों ने, कोरोना का जो संकट था वो तो अपनी जगह है, वो तो प्राकृतिक आपदा है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, पर सरकार का दायित्व तो होता है। मैं एक उदाहरण बता रहा हूं कि कानगो साहब, जहां आज डीजल के ऊपर लगभग 32 रुपया, 32 से 35 रुपया इन 3 माह में बढ़ोतरी हो गई। पेट्रोल के ऊपर भी लगभग इतनी हुई। रसोई गैस जो पिछले साल 601 रुपये, 19/7/2020 को 601 रुपये जो था, अब ये 19/7/2021 840 रुपये और कुछ पैसे आज की तारीख में, लगभग 240 रुपए का लगभग 240 का मतलब हो गया कानगो साहब 20 रुपये प्रति माह, 20 रुपये प्रति माह एक इसमें बढ़ोतरी की एवरेज यदि निकाला जाए। जबकि कांग्रेस के शासनकाल में, चाहे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का शासनकाल हो, माननीय सफल प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यकाल हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल हो, मैंने देखा जब 10 रुपए रसोई गैस पे बढ़ जाते थे, पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र लोग, हमारे कार्यकर्तागण, हमारे नेतागण बैलगाड़ी के ऊपर सिलेंडर लेके पूरे देश में त्राही त्राही मचा देते कि साहब बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया। 2 रुपया पेट्रोल बढ़ता था तो पूरे देश में चक्का जाम और प्रदर्शन, धरना और महंगाई डायन खाए जात है, क्या क्या स्लोगन दिए। आज एक महीने में 25-25, 30-30 रुपए का रसोई गैस पे बढ़ रहे हैं। डीजल पेट्रोल के रोज भाव बढ़ रहा है। आप देखिए समाजों में विकृति पैदा हो गई। आज इन 3 माह में, पिछले 1.5 साल में जो कोरोना के संकट के कारण कई लोगों की नौकरियां छूट गई, जिसके कारण परिवार तबाह की स्थिति पे हो गए। उनके घर में बच्चों के फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, उनके बिजली का बिल भरने के पैसे नहीं है, उनके पास किराए के मकान में रह रहे पैसे नहीं है। महिलाओं ने आज तेल, खाद्य सामग्री पे मैं आता हूँ, खाद्य सामग्री जो पिछले 1-1.5 साल पहले 70 रुपए लीटर सोयाबीन तेल 72 रुपए लीटर था, वो आज बढ़ के 125 रुपए के लगभग हो गया। सरसों तेल का भी वही हाल, डबल हो गया। मूंगफली तेल, दाल चावल, कौन सी ऐसी चीज बची? क्यों? क्योंकि उसका एक सिद्धांत है, यदि पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे यदि महंगा होगा तो उसके सारे सामानों पे उसका असर होगा। मैं सरकार की विफलता का एक उदाहरण दे रहा हूं आदरणीय कानगो साहब। पिछले 19-20 में
2,88,000 करोड़ 2.88 लाख करोड़ जब एक्साइज ड्यूटी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट से केंद्र सरकार ने अर्न किया था, वो अभी मैं आज डाटा पढ़ रहा था कि वो 4,13 लाख करोड़ एक साल में इतना अर्न कर लिया। अरे साहब ठीक है, आप निश्चित तौर पे ये आपका कोरोना में आपने खर्च किया, मैं उसके लिए केंद्र सरकार को साधुवाद देता हूं, पर इतना भी मत चूसो जनता को कि त्राही त्राही मचने लगे, लोग सुसाइड करने लगे साहब। ये सब घरों में कलह होने लगी जॉब छूटने से। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि जो वेट टैक्स है पेट्रोल डीजल और रसोई गैस आदि पे, ये जो वेट टैक्स है उसको कम करके कम से कम 1-1 लीटर पे 30 रुपया कम किया जाए तो लोगों को उसका राहत मिलेगा। खाद्यान्न तेल की जो स्थिति है वो भी आज में 50,000 टन का केंद्र के माननीय एक अग्रवाल साहब है, मैं नाम अग्रवाल जी, वो सोया वेलफेयर एसोसिएशन के ऑल इंडिया के अध्यक्ष है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि हमको 50,000 टन सोयाबीन आयात करने दीजिए और उस पर टैक्स छूट दे दीजिए ताकि हम ये तेल की जो महंगाई है उसको कम कर सके। सरकार उस पर भी 1.5 साल से विचार कर रही। ये आज सीजन के दौरान ये हाल है कि इन दिनों में जो प्याज मुश्किल से 7-8 रुपए मिलता था वो आज 30 से 32 रुपए, तो आगे की कल्पना कर लीजिए। सामान्य लोग कहते हैं कि प्याज, अरे प्याज, आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, ये लौकी, अचार, ये प्रतिदिन दाल चावल शक्कर तेल ये प्रतिदिन हर घर परिवार में लगते हैं, इसलिए इसका उदाहरण दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल मालवीय जी, आपकी बात बुंदरिया जी ने अच्छे से सुनी है ध्यानपूर्वक। बुंदरिया जी, इनका कहना है मालवीय जी का कि आपने जो कोरोना में व्यय किया जनता के ऊपर बहुत अच्छी बात है उसको, लेकिन जनता से इतना भी टैक्स और इतनी भी वसूली न की जाए कि वो त्राही त्राही करने लगे। इस पर आपका क्या मत है, क्या कहना चाहेंगे? मालवीय जी ने अच्छा जिक्र किया, लेकिन मालवीय जी भी इस वस्तु स्थिति से भलीभांति परिचित हैं कि देखिए सरकार के पास में कोरोना काल में राजस्व के सीमित संसाधन हैं। उसमें एक डीजल पेट्रोल और गैस पे लगने वाले सब टैक्सेस भी हो सकते हैं, विकास कार्यों के लिए खर्चा, राहत कार्यों के लिए खर्चा, देश की सेना को मजबूत बनाए रखने के लिए खर्चा, जो आवश्यक खर्चे सरकार वही कर रही है और लोग भी इस बात को भलीभांति समझते हैं। मालवीय साहब ने जिक्र किया कि साहब 2-5 रुपए बढ़ते थे, 10 रुपए बढ़ते थे और भारतीय जनता पार्टी प्रतिपक्ष में थी और बहुत हंगामा कर, हम जन आकांक्षा के अनुरूप काम करते थे। जनता उस वक्त समझती थी कि सरकार बेजा महंगाई बढ़ा रही है, बेजा दाम बढ़ा रही है। जनता में गुस्सा होता था और भारतीय जनता पार्टी और अन्य प्रतिपक्षी दलों के माध्यम से भी वही प्रतिपादित होता था। लेकिन आज लोगों में वो गुस्सा नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सरकार की क्या सीमितता है और सरकार का व्यय बहुत उचित है, सटीक है, जन कल्याण के लिए है। मैं एक ही पॉइंट दे रहा हूँ। नंबर दूसरी बात, देखिए डीजल पेट्रोल की कीमतों बढ़ने में तो हम भलीभांति परिचित हैं कि जो इंटरनेशनल उसकी कीमतें बढ़ रही हैं उस अनुरूप डीजल पेट्रोल में भी बढ़ोतरी होती है, कीमत में भी बढ़ोतरी होती है। हाँ, ये जरूर है कि जो प्रतिशत में टैक्सेशन सरकार को मिलता है वो भी कुछ बढ़ के मिल रहा है, लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगा कि सीमित संसाधनों के चलते, वो भी कोरोना काल में जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जीएसटी कलेक्शन वगैरह कमतर हुआ है और इस खासकर डीजल पेट्रोल के ऊपर टैक्स में सरकार की निर्भरता बढ़ी है, सरकार उसमें कोई कटौती नहीं कर पाई है। लेकिन ये केवल मध्य प्रदेश में या राष्ट्र की सरकार का ही मसला नहीं है, कांग्रेस के अन्य प्रतिपक्षी दलों की भी कुछ प्रदेशों में तो सरकारें हैं ना, क्या वो भी इस मामले में वैट की कटौती मालवीय जी यहाँ मांग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस शासित प्रदेशों में क्या वहाँ की सरकारें हिम्मत कर पाई
देखिए, इस वक्त कोई भी अगर इस ढंग की कटौती होगी तो सरकार का डेफिसिट बढ़ेगा, सरकार को कल्याणकारी कार्यों में खर्चे में कम मद की उपलब्धता होगी, जो कि इस पोजीशन में बहुत गड़बड़ हो जाएगा। वैसे जो कीमतों पे कंट्रोल करने वाली बात है, मुख्यमंत्री जी ने 4 दिन पहले नेशनल इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सान्याल जी मध्य प्रदेश के दौरे पे आए थे, उनसे मुलाकात करी, उस मामले में चर्चाएं हुई हैं। हम भी फिक्रमंद हैं कि जनता के ऊपर महंगाई का भार ना पड़े, इन्फ्लेशन का रेट भी कई दिनों कुछ बढ़ोतरी हुआ है, लेकिन आप ये भी मानेंगे कि पूरे देश में पिछले 7 सालों में रिकॉर्ड रूप से इन्फ्लेशन का रेट आरबीआई गाइडलाइंस के नीचे रहा है और आधा रहा है, 3%, 2% तक रहा है। ये पहली बार हुआ है कि जब आरबीआई की गाइडलाइंस के तकरीबन इन्फ्लेशन रेट गया है, लेकिन फिर भी ये बहुत कम है। जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन रेट 10 से 12% का मनमोहन सिंह जी की सरकार में हम सब ने भुगता है। तब जनता तिलमिलाती थी, तब कहती थी महंगाई डायन मार जाए। बिल्कुल, आज वो जनता के मन में भाव नहीं है, देखिए ना आप। बिल्कुल सही। नितिन जी, एक पत्रकार की हैसियत से आपने तमाम चीज़ें देखी है, जनमानस की आकांक्षाओं को भी आप देखते हैं, जनमानस के बीच में रह करके उनकी प्रतिक्रियाएं भी देखते हैं, और बौंदरिया जी और मालवीय जी की चर्चा भी आपने सुनी महंगाई के ऊपर। तो आपका क्या अभिमत है इस पर? दोनों के विचारों से आप कहाँ तक सहमत हैं, और क्या अपनी बात जो है आपको किस रूप में लगता है कि ये इनकी बातों का क्या जनता पर क्या वास्तव में बोझ जनता महसूस नहीं कर रही है, या जनता इसको बोझ महसूस कर रही है? क्या दोनों में आपने अंतर पाया? देखिए सर, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं दोनों प्रवक्ताओं की बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि वो यहाँ पार्टी का पक्ष रखने आए हैं, जनता का पक्ष रखने तो आए नहीं है जो जनता की बात होगी। इसमें असल कहानी क्या है कि जब प्याज पे सरकार गिर सकती है, 10 रुपए किलो के प्याज पे सरकार गिर गई इस देश में, खाद्य पदार्थ पे, सब्जी भाजी पे प्याज सरकार गिर गई है। आज जो है खाद्य पदार्थ से लेकर दुनिया की सारी चीजें, खाद्य पदार्थ को ही छोड़ दीजिए आप, सारी चीजें महंगी है। उसके बाद सरकार बनी हुई है और 21वीं सदी की ओर बढ़ रही है। अब इस बात को समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल क्या है कि जो मुद्दा हम उठाएंगे वही मुद्दा जनता के सामने जाएगा। अगर जनता पीड़ित है, अगर हम उस मुद्दे को उठाएंगे ही नहीं तो फिर वो बात ही नहीं बनेगी। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत कांग्रेस के साथ है। जिस तरह महंगाई को लेकर कांग्रेस को प्रदर्शन करना चाहिए था, जिस तरह अपनी जनता की बात कांग्रेस को कहनी चाहिए थी, वो विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस सटीक नहीं है। दूसरी बात कि आप कहते हैं महंगाई, भारतीय जनता पार्टी के आप चुनाव घोषणा पत्र को देखिए। पहली बार बौंदिया जी सब जानते हैं, मालवीय जी भी जानते हैं, इतने सालों से भोपाल में राजनीति कर रहे हैं। आप देखिए घोषणा पत्र, उस घोषणा पत्र में महंगाई का कितना जिक्र होता, 2 जिक्र होते थे, राम का मंदिर बनाएंगे और देश में महंगाई कम करेंगे। राम का मंदिर बन गया, देश में महंगाई बढ़ती चली जा रही है और भारत फिर भी 21 सदी की ओर है। भाई आपके पास मोबाइल होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, पेट में भोजन हो नहीं हो, रोजगार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिन भर ट्वीट करो ना, मजे लो दुनिया के, ये नेता ऐसा, वो नेता, भूखे रह गए। ये एक साइकोलॉजी बन गई है। महंगाई के मुद्दे को विपक्ष ने उठाया नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने इसे अपने चुनाव घोषणा पत्र में शामिल नहीं किया। मैं बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि सबसे शुरू में भारतीय जनता पार्टी ने 9 बार महंगाई का जिक्र अपने घोषणा पत्र में किया। ये बहुत अद्भुत बात है। फिर वो जिक्र कम होते होते दूसरे चुनाव में 7 बार आ गया, फिर वो जिक्र 3 बार आ गया। अब महंगाई का कोई जिक्र नहीं है, थोड़ी संवेदनाएं भी नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जनता के मूड को विचलित कर दिया जाए। जनता को महंगाई दिखना ही नहीं चाहिए, जनता को पॉजिटिव चीजें देखना चाहिए। देखो 80 साल 2000 साल का मंदिर हमने बना दिया, देखो बुरके में अब महिलाएं नहीं दिखती, घूंघट ऊपर है। अब इस तरह की बातों से देश को भ्रमित करना, और जो मूलभूत देश के नागरिक की समस्या है, अभी हमारा भारत अमेरिका नहीं है, इंग्लैंड नहीं है, अभी हमारा भारत चूल्हे पर रोटी बना के खाता है, च्यवनप्राश के डिब्बों में राशन रखा रहता है लोगों के, ऐसा भारत है अभी हमारा है। तो
इन बातों को सरकार जब तक नहीं सोचेगी, आप जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा दिला रहे हैं कोरोना काल में। जब कोरोना चल रहा है तो फिर अस्पताल संचालकों को करोड़ों रुपए की फंडिंग और जो है ठेकेदारों को, अपने चहेतों को, सब कुछ आपने किया है। तो गरीब जनता के खाते में 500 रुपए आपने डाले हैं, उसको 5000 बार टीवी पे बता चुके हैं आप। 500 रुपए में जरा आप दिन भर पानी पी के देख लीजिए नेताजी, बोतल लेकर 500 रुपए में आप पानी पीकर देख लीजिए इस शहर में, पानी नहीं पी पाएंगे आप। लेकिन असल कहानी ये है सर, उसमें मुझे इस बात से बड़ा दुख हो रहा है आज कि कहीं ना कहीं हमारे दोनों प्रवक्ता अगर उनकी पार्टियों के लिए जवाबदेह हैं तो हमारे भारत के नागरिकों, लोकतंत्र के लिए भी जवाबदेह हैं। क्यों वो जनता की बात नहीं कर रहे हैं? क्यों वो पार्टी लाइन की बात करते हैं? आपकी पार्टी सर्वोपरि हो सकती है आपके लिए, लेकिन आपके लिए वो पीड़ित जनता भी सर्वोपरि होनी चाहिए। जब तक आप उसकी बात नहीं करेंगे, उसके मर्म को नहीं पहचानेंगे, एक कुशल राजनीतिक तो छोड़ दीजिए, एक अच्छे व्यक्ति बनना भी मुश्किल होता है। आज जिन परिस्थितियों पे आप पर्दा डाल रहे हैं कि नहीं साहब, मालवीय जी ने कहा, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कि साहब भारतीय जनता पार्टी की देन है, विकास जी ने कहा कि नहीं साहब ये तो पहले से ही चला आ रहा है, हमने तो और विकास किया है। मतलब इस डिबेट को, इस मुद्दे को जनता सोच ही नहीं पाएगी, महंगाई पे बात ही नहीं हो रही ना। तो जिस देश में प्याज पे सरकार गिर गई, वहां जो है 200 रुपए लीटर पेट्रोल, वो क्या बोलते हैं उसको, खाने का तेल, और 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल होने के बाद भी जनता के मुंह से आवाज नहीं आ रही। जनता के मुंह से आवाज घरों में आ रही है, टीवी और अखबार में नहीं आ रही है बस। जी नहीं, देखिए नितिन जी, मैंने कहा ना महंगाई को हम कंट्रोल भी रख पाए। नंबर दूसरा, आज भी मुख्यमंत्री जी ने क्यों इकोनॉमिक एडवाइजर से चर्चा करी कि कैसे हम पोस्ट कोविड में, देखिए महंगाई का जिक्र क्यों नहीं है? ना, हमेशा है, और हमने तो सफलता पाई ना साहब, हमने तो उस पर सफलता पाई। मुद्रास्फीति पे, महंगाई दर के बढ़ने पे हमने लिमिट लगा पाए हम। दूसरी चीज देखिए ना, आज भी हम चिंतित है ना, तब तो मुख्यमंत्री जी ने इकोनॉमिक एडवाइजर से चर्चा करी कि कैसे पोस्ट कोविड टाइम में हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरी बात मैं जो कह रहा हूं कि अगर सरकार का रेवेन्यू कलेक्शन आया और बेहतर खर्च हो रहा है, जनता को सुविधाएं मिल रही हैं, विकास के अवसर मिल रहे हैं, तो जनता संतुष्ट है साहब। बिल्कुल नहीं, इसमें विकास की कांग्रेस की भी भूमिका है। एक मिनट, अब मैं मालवीय जी के पास आना चाहता हूं, समय की कमी है। मालवीय जी 2 मिनट, 1-2 मिनट में अपनी बात। मैं आप बहुत अच्छा सरकार का पक्ष रख रहे हैं। देखिए तेल की इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी गई, खाने के तेल की। सिर्फ ये कहना कि मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, और तेल इसलिए बढ़ा था कि मिक्सिंग को रोका गया था, उसमें भी रिलैक्स कर दिया गया है, ब्लेंडिंग में रिलैक्सेशन कर दिया, तेल की कीमतें घट गई हैं। मैं भोपाल नगर निगम का वार्ड का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, 213 फॉर्म जमा हुए थे जिन लोगों के, और मात्र 16 लोगों को पर्ची मिली। 213 लोगों में से 16 लोगों को पर्ची मिली। इससे अंदाज लगा लो पूरे भारत में क्या स्थिति होगी। मैं 7 वार्डों के, यदि कभी व्यक्तिगत तौर पर, तो मैं आपको बता देता हूँ। नहीं, आप कहीं पे कमी है आप बताइए। मुख्यमंत्री ने शेड्यूल में क्या हुआ, एक शिकायत आई, उन्होंने कलेक्टर को सामने बुला के कहा, एडवाइजर से मिलने में महंगाई कम थोड़ी हो जाएगी, उसके लिए राष्ट्र से नीति, मेरा कानून साहब, यदि जब गैस का सिलेंडर 70 साल में मुफ्त अनाज वितरण योजना इसलिए लाए, 70 1 रुपए से लगा के 350 रुपए, आज मात्र 7 साल में 850 रुपया हो गया। ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया अचानक की पूरी देश में कमी हो गई? देखिए, कांग्रेस का ये कहना है कि विकास चल रहा है, विकास हम कर रहे हैं, और आपका कहना है कि महंगाई जो है बेतहाशा बढ़ रही है। नितिन जी का कहना है, एक जागरूक पत्रकार की हैसियत से, वो भी उनकी जगह सही हैं। आज समय की कमी है, इस मुद्दे को हम आप सब लोगों का, मैं बोंदरिया जी का, मालवीय जी का और दुबे जी का मैं धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया और अपने विचार रखे। इस डिबेट को हम यहीं समाप्त करते हैं, और राजनीति कानून को मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। आपसे अनुरोध है कि मास्क लगाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, और आप जो है अपना सैनिटाइज ज़रूर करते रहें। नमस्कार।